हमारे देश के जवान लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं नाव पे बैठ करके। उस नाव में न इंजन लगा हुआ है न कुछ भी ऐसी व्यवस्था है कि जिससे सफर आसान हो सके। फोन किए होंगे कि मुझे एक ऐसे नाव पे बैठ कर जाना है कि जिसमें न इंजन लगा है न कुछ भी लगा हुआ है, वो हवा से चलेगी। तो उस समय आपको कैसा लगा? मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं वो नाव, अगर उसमें इंजन नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी वाली कोई चीज नहीं है आज के टेक्निकल जमाने में, तो लकड़ी की है। हाँ। तो कहीं वो डूब ना जाए, टूट ना जाए। हाँ। बात तो भाई रहे। हाँ, बात क्या बात भाई? समाचार भाई रहे बस यहाँ मजा रहा है। हाँ। तो हम तो कुछ उदास रही। हाँ। तो बोलेगा कि नहीं मामा उदास नहीं होखेगा। हाँ। हाँ ठीक है ठीक है। जब गंगा नदी या फिर कोई भी नदी उफान पे होती है, अगर किसी को बोल दिया जाए कि आपको 1 किलोमीटर नदी में नाव पे बैठ करके जाना है, लोग हाथ जोड़ लेते हैं। मगर हमारे देश के जवान लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं नाव पे बैठ करके। उस नाव में न इंजन लगा हुआ है न कुछ भी ऐसी व्यवस्था है कि जिससे सफर आसान हो सके। नाव में क्या क्या है, नाव के बारे में पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि नाव लकड़ी की नाव है और नारियल का रस्सी से नाव बनी हुई है और हवा से नाव चल रही है। अगर हवा नहीं चलेगी तो समझिए कि नाव समुद्र में रुक जाएगी। नाव पूरब दिशा में चल रही है और हवा पश्चिम दिशा में हवा चलने लगी तो समझिए कि नाव का दिशा बदल जाएगा। तो आपको नाव के बारे में बता रहा हूं। पोरबंदर से यानी गुजरात से ओमान की समुद्री दूरी जो है 1400 किलोमीटर की है और 1400 किलोमीटर की दूरी तय 18 नेवी के जवान कर रहे हैं एक नाव में बैठ करके। सफर का समय दिया गया है 15 दिन का। नाविकों की संख्या इसमें तो 16 लिखा गया है, मगर और 2 क्रू मेंबर हैं। जहाज की लंबाई 65 फीट है, चौड़ाई 22 फीट है, ऊंचाई 13 फीट है, वजन 50 टन है। जहाज के वजन की बात करें हम लोग 50 टन है। तो एक भोजपुर जिला के जवान उस नाव पे सवार हैं। भोजपुर जिला के खिलाड़ी टोला ये नाम पड़ता है, मगर बलिगांव गांव है। और चलिए, उनकी पत्नी है महेश यादव नाम है, जो उस नाव पे नेवी के जवान है, सफर कर रहे हैं। उनकी पत्नी है, इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा। नाम बताइएगा। जी, रितिका यादव। जब आपको पहले दिन पता चला कि फोन किए होंगे कि मुझे एक ऐसे नाव पे बैठ कर जाना है कि जिसमें न इंजन लगा है न कुछ भी लगा हुआ है, वो हवा से चलेगी, तो उस समय आपको कैसा लगा? मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं वो नाव, अगर उसमें इंजन नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी वाली कोई चीज नहीं है आज के टेक्निकल जमाने में, तो लकड़ी की है। हाँ। तो कहीं वो डूब ना जाए, टूट ना जाए। हाँ। तो आप रुकी नहीं? मैंने बोला कि आप उस सीप पे से हट जाए, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मुझे नहीं तो किसी और को तो जाना पड़ेगा ही, तो क्यों ना मैं ही सही। तो माने नहीं? नहीं माने नहीं, मतलब सफर पे निकल। और हेड ऑफिस से, नेवी के हेड ऑफिस से ही आया था। उस पे ट्रांसफर, तो आप हेड ऑफिस को ना कैसे कह सकते हैं, और किसी ना किसी को तो जाना पड़ेगा ही। नहीं, वो बोले कि मैं नहीं तो कोई और भी तो जाएगा, तो मैं ही क्यों नहीं। एक मतलब ये ऐतिहासिक पल भी होता है जी। आप भी जानती हैं कि इस तरह का बहुत कम ही लोगों को मौका मिलता है कि इस तरह का सफर तय करें। हाँ। बातें होती हैं। बातें, हाँ, बस 2 बार हुआ है, 1 तारीख को और 5 तारीख को, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्रू मेंबर हैं। उसमें थोड़ा बहुत वाईफाई दिया जाता है, बस फैमिली से बोलने के लिए कि हाँ मैं ठीक हूँ। और कुछ बात नहीं होती है कि नाव पे हम लोग कैसे जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं? नहीं, ये सारी बातें नहीं होती है। बस ठीक है, हालचाल। फोटो में तो देख रहा था कि खिचड़ी उचड़ी बनाकर लोग खा रहे हैं। हाँ, वो खिचड़ी वगैरह तो खा रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे सब डाला हुआ है, आप उससे देख सकते हैं। तो ये भी बताते होंगे कि क्या क्या हम लोग लेकर जा रहे हैं, क्या क्या राशन में क्या क्या है, कुछ बताए हैं? जी नहीं, ये सब हम लोगों ने नहीं पूछा। वो ये सब कुछ नहीं बताए हैं। वैसे वो लोग का तो जो राशन है, सूखा राशन होगा, सूखा राशन है, जो फ्रेश राशन है वो सब तो खत्म हो चुकी है। आप न्यूज में भी देख रहे हैं। जैसे फ्रूट्स वगैरह थे, बनाना, ऑरेंज वगैरह, ये सब खत्म हो गया। तो सूखा राशन, हाँ, सूखा राशन ही अभी बचा है। वही वो लोग अभी बचा है। लगता है कि 15 दिन में वो सफर तय कर लेंगे लोग। जी नहीं, 15 दिन में तो नहीं कर पाएंगे। कितने तारीख को निकले थे? वो निकले थे 29 दिसंबर को गुजरात के पोरबंदर बंदरगाह से करीबन 1 बजे। लकड़ी की नाव पे बैठे हुए हैं लोग। हाँ, न उसमें इंजन है, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है उसमें। एक कील तक भी जो भी है वो लकड़ी की है, और वो लकड़ी नारियल के रस्सी से सिला हुआ है। वो पूरा नाव पूरा नारियल की रस्सी से जैसे सिलाई किया जाता है ना, वैसे वो सिला है। समुद्र में लोग गए हैं।
जी समुद्र नदी में नाव नहीं चल रही है। जी अरब सागर में गई है। हाँ। ये नाव का जो कोई थे अजंता का जो है वहां से। जी संजीव सन्याल जो है वो मोदी जी के आपको इकोनॉमिकल सलाहकार हैं। उन्होंने ही अजंता एलोरा की गुफा में देखा पुराना प्राचीन नाव की फोटो, वही देख के वो प्रेरित हुए और उन्होंने मोदी जी को प्रस्ताव भेजा। फिर मोदी जी ने इस प्रस्ताव को पास किया और फिर डिफेंस को भेजा, तो जाकर ये जहाज तैयार हुई है। 50 टन वजन है जहाज जी का। 50 टन तक ये वजन सह सकती है। हवा अगर रुक जाए तो नाव वहीं रुक जाएगी। हवा रुक जाएगी तो नाव एक जगह पे स्थिर रुक जाएगी। और हवा विपरीत दिशा में हो जाए तो नाव विपरीत दिशा में जाने लगेगी। मान लीजिए जाना है ओमान और हवा कहीं दूसरी तरफ बहने लगे तो दूसरे देश की तरफ जाने लगेगी। लेकिन मेंबर गए हैं क्यों? उसे ही तो रोकने कि वो विपरीत दिशा में ना जाए। उन लोगों को रस्सी खींचकर, नारियल की रस्सी को खींचकर हवा से भी लड़ना होगा, उसको रोकना होगा। अच्छा, कई फोन जब बातें हुई 29 दिसंबर को तो निकले हैं लोग, आज तो 8 जनवरी है, तो इतने दिनों के बीच में कितना बार बात हुआ है? बस 2 बार। कौन कौन से तारीख को? एक 5 तारीख को हुआ है और एक आपको 1 तारीख को हुआ है। बस यही 2 दिन जी। और बाकी सोशल मीडिया पे वो लोग डालते रहते हैं अपडेट्स, हम लोग वहीं से देख लेते हैं कि कहाँ तक पहुंचे, या जो संजीव सन्याल जी हैं वो डेली पोस्ट करते हैं। 25% अभी सफर तय शायद हुआ है। 5 तारीख को 25% तक था। अब आगे उसके बाद बात नहीं हुआ है। जी नहीं, अभी आगे हवा के ऊपर है ना, हवा तेज चल रही है। हवा का रुख जिस तरफ हवा के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना वो जाएगा। मतलब हवा तेज चले तो नाव भी तेज। हाँ, नाव भी तेज। अगर हवा रुक जाएगी तो रुक जाएगा। तो फिर तो बड़ी दिक्कत होता होगा, कह रहे होंगे वो लोग। दिक्कत तो है ही, लेकिन क्या करे, अब जब पहुंच जाए ओमान जाना है तो पहुंच पड़ेगा ही उन्हें। तो देखिए 1400 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 1-2 किलोमीटर की दूरी तय नहीं करनी है। अरब सागर में नाव है और लकड़ी की नाव बनी हुई है, नारियल की रस्सी की नाव है और इंजन लगा नहीं है, तो कैसे नाव चल रही होगी इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। महेश यादव जी के पिताजी हैं, बात हुई है? बात हुई है क्या वो यही सर समाचार बस उतने टाइम कहाँ मिले, एक से ज्यादा कुछ ना। पर वो क्या करे नहीं, हम तो किसान आदमी हैं। किसान हैं, किसान के बेटा जवान। हाँ, जवान बहुत बड़ काम मतलब करे निकलल बनी, हिम्मते ना करी बहुत लोग के। भइल हमारा तो कर्तव्य बा जौन करही के बा। तो रोकनी ना रोके के बा, रोके के नहीं, ना देश खातिर जौन भी करेगा बात जो कुछ हो जाए। पहले देश ओकरा बाद कुछ खेत समझी, पहले देश ओकरा बाद खेत। तो देखिए सही बात है, किसान है इसलिए खेत की बात किए और पहले देश की बात इसलिए किए क्योंकि बेटा नेवी में है। और यहाँ पर आने के बाद क्योंकि पत्नी तो रुक चुकी है, माँ है, बात तो भाई रहे। हाँ, बात भाई समाचार भाई रहे, बस यहाँ मजा रहा है। हाँ, तो हम तो कुछ उदास रही, तो बोलेगा कि नहीं हम उदास नहीं होखेगा। हाँ ठीक है। हाँ, अभी भी रुआ भावुक बनी। बात कब हुई रहे रुआ से? वो 1 तारीखे। हाँ, बात नहीं के भाई, नहीं 5 के बाद भाई रहे। 5 के भाई रहे, ज्यादा देर बात ना हो पाओ। नहीं खाली समाचार। हाँ, ई ना पता चल कि का कैसे खाद पियत बनी। नहीं ना, हमसे कुछ नहीं कहे। ये तो चिंता आप लोग को लगी रही होगी कैसे वो लोग खा पी रहे होंगे। जी चिंता तो लगा है, लेकिन हम लोग क्योंकि प्रतिदिन लोग बता देते हैं कि हम ये खाना खा रहे हैं, ये यहाँ पर ऐसे रहते हैं तो। हाँ, लेकिन हम लोग भी सोशल मीडिया पे अपडेट्स मिल जाते हैं तो वही अपडेट्स का ही इंतजार करते रहते हैं। जैसे मोदी जी ने डाला ट्वीट करके, फिर राजनाथ सिंह ने भी डाला था, फिर और आप लोग मतलब जो भी देश के। हाँ, और इंडियन नेवी जो है वो आप उस पे भी जाके देख सकते, वो लोग भी अपडेट 2-3 दिन पे डालते रहते हैं। INSB कौंडिन्या, ये नाव के बारे में उस पे भी अपडेट। नाव का नाम क्या रखे हैं लोग? INSB कौंडिन्या। तो देखिए नाव का नाम क्या रखा गया है और नाव से सफर लोग कर रहे हैं और ये वही कर सकते हैं, नेवी के जवान ही कर सकते हैं, दूसरे किसी की बस की बात नहीं है कि 1400 किलोमीटर की दूरी तय नाव पे बैठ करके लोग कर रहे हैं जिसमें ना इंजन लगा हो ना कुछ भी ऐसी व्यवस्था हो कोई जिससे नाव मतलब
हवा का रुख जैसे बदले तो उसी तरह से नाव का भी जो दिशा है वो बदल जाए, ये दूसरा कोई नहीं कर सकता है, नेवी के जवान ही कर सकते हैं। और 1400 किलोमीटर की दूरी तय लोग करेंगे 15 दिन में। और एक चीज आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि बिहार से एक ही व्यक्ति है, पूरे बिहार से, भोजपुर जिला से नहीं, पूरे बिहार से एक ही व्यक्ति है, महेश कुमार यादव जी, जो इस नाव पे उस 16 क्रू मेंबर में, यानी 16 और 16-18 क्रू मेंबर में वो भी एक हैं बिहार से। और बिहार से ही नहीं, बिहार गर्व की बात है कि बिहार से तो हैं ही, बिहार के भोजपुर जिले से हैं, भोजपुर जिले के बलिगांव गांव से हैं। और ये हमारे लिए फक्र की बात है कि हमारे भोजपुर जिला के एक जवान ऐतिहासिक सफर पे निकले हुए हैं।